पार्टी के जुझारू जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि शिवाली साहब से अनुरोध करूंगी सभी का मार्गदर्शन भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लोग कहना मान ले कोई भी सरमान ले। क्या लोग कहना मान ले कोई भी सरमान ले। अभी थोड़ी लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी थोड़ी लड़ाई है आगे और लड़ाई है। वक्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो। इन बेईमानों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। नाथ की जय। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय उदयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक भाई फूल सिंह जी मीणा जी, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामर जी, हमारे तीनों ही महामंत्री डॉक्टर किरण जी, भाई गजपाल जी, भाई मनोज जी, पूर्व महापौर आदरणीय रजनी जी, भाई चंद्र सिंह जी कोठारी जी, हमारे उदयपुर शहर जिला के उपाध्यक्ष पूर्व प्रधान साहब आदरणीय जगत सिंह जी सक्तावत जी, पार्टी के सभी सम्मानित मंडलाध्यक्ष जी, पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा की अध्यक्षा, सभी मोर्चों के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कार्यकारिणी के सभी सम्मानित बंधु और बहनों, आज हम सभी यहाँ पर गहलोत सरकार के विरुद्ध एक धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम बिजली के क्षेत्र के राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आपने देखा होगा इन पिछले 4 सालों में निरंतर बिजली की दरें बढ़ाते रहे, किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, महिला अपराधों में वृद्धि हुई है। लेकिन विशेष तौर से जिस प्रकार से महंगाई राहत के कैंप के आयोजन कर रहे हैं, जनता के साथ साथ में सीधा धोखा कर रहे हैं। आप देखिए इन्होंने कहा हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 9 बार इस 4 साल के कार्यकाल के अंदर बिजली की दरें वृद्धि कर दी गई। आपने देखा होगा भी कि एक हाथ से जब गहलोत सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री में दे रही है तो दूसरी ओर 16 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर, वो भी कितना 12 पैसे से 52 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज बढ़ाकर जनता के साथ में ये धोखा क्या है। आम उपभोक्ताओं के बिल के अंदर जब बड़ी दरें और फ्यूल का सरचार्ज उनका जो बिल आता है तो वास्तव में सोचने को बाध्य हो जाते हैं। ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है और आज इसी बात को लेकर क्योंकि एक हाथ से तो ये अनुदान दे रही है गहलोत सरकार और दूसरे धरने प्रदर्शन के माध्यम से आम जन को हम कहें ये है जो सरकार। और आपने देखा होगा महंगाई राहत के जो कैंप लग रहे हैं इसके अंदर भी जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। उनको भरी धूप में उनके कोई काम नहीं किए जा रहे हैं और राहत कैंप के नाम पर जिस प्रकार से यह धोखाधड़ी की जा रही है इसके विरोध में हम सब लोग आज ज्ञापन देंगे। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का। अब मैं भाई गजपाल जी से अनुरोध करूंगी ज्ञापन का वाचन करें। बोलो भारत माता की भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मात्र सखी, मैं ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय, निवेदन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के जो अंतर्ग्रह के कारण 4 साल से प्रदेश की आम जनता को राहत देने की बजाय सरकार ने जो काम किया है वो काम वास्तव में धरातल पर नहीं उतरे हैं। देश के सभी प्रधानमंत्री इस खोखले वादे से वाकिफ हो गई है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जनता को धोखा न दे। पहले धोखा दिया है उसका खामियाजा 4.5 साल भुगत लिया। अब ये जनता आने वाली नहीं है। इसलिए
जिलाध्यक्ष के नेता पर सैकड़ों की संख्या में बेचारे लाइन लगाकर बैठे हैं। वहाँ पर न तो कोई बराबर नेटवर्क मिल रहा है और लोगों का काम भी पूरा नहीं हो रहा है। इस गहलोत साहब को मैं यही कहना चाहता हूँ कि 4.5 साल में आपने कुछ नहीं किया। जो हमारी योजना है उसको पूर्व में योजना चलती थी उसको भी आपने बंद कर दिया और उनका नाम बदल के आपने जो ये योजना का इतने दिनों बाद में लागू करने का जो आपने हथकंडा अपनाया है, ये हथकंडा आपको पार नहीं लगाने वाला, क्योंकि अब 2 महीना का एक कैंप है और 2 महीना और आप ये राहत देंगे और 2 महीना बाद में ये जो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में फिर 5 साल इस जनता को गुमराह करने के लिए आप मतलब मुंगेरी लाल का सपना देखना चाहते हैं। जनता समझ गई है। तो सरकार ने 2022-2023 में बजट में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। राजस्थान सरकार को 90 दिन से अधिक समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लगभग 1 करोड़ 39 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर हर माह वसूली की जा रही है, पूरा नहीं किया गया। राजस्थान में उद्योगों के अंदर जो बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, प्रदेश में उद्योग लगाने का प्रोत्साहन देने की बात करती है, जबकि गहलोत सरकार बिजली भी पर्याप्त रूप से नहीं दे रही है। प्रदेश सरकार ने 2 भागों में बंटी। अच्छा, रेल चलाई दीदी है। चंचल जी भाई साहब को प्रणाम। नमस्ते बड़े भैया। अच्छा, कार्यकर्ता कहाँ से, शहर से और ग्रामीण दोनों विधानसभा से है? बिल्कुल शहर ग्रामीण, उदयपुर शहर भाजपा, शहर और विधानसभा दोनों अरे आप वीडियो बने रही था ना, बढ़िया। अरे हीरो आ गया। ओहो, मुकेश जी भी है क्या? प्रणाम सर। हाँ जी, सोलह जी बताओ। आज 19 मई 2023 है। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर ने सभी मंडलों में, जैसे कि सुंदर सिंह की भंडारी मंडल है, ये पटेल मंडल है, राणा प्रताप के मंडल के हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी उदयपुर कार्यकर्ताओं ने आज हमारे यहाँ धरना दिया कलेक्ट्री में, जिसमें से जैसे कि आप देखोगे फूल सिंह जी मीणा अभी भी जस्ट स्पीच दे रहे हैं। उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष देंगे, फिर महामंत्री धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्री उदयपुर के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर जी श्रीमाली और फूल सिंह जी ग्रामीण के। जिसकी मम्मी है जी, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा आज धरने का प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह हम बाध्य कर रहे हैं कि ये बड़ी दर जो आपने बढ़ाई है बिजली की, इसका वापस लें। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे राजस्थान को, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में 6 से भी अधिक बार बिजली की दरें बढ़ाई और उसके बाद में 16 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया और 12 पैसे से 52 पैसा प्रति यूनिट लाकर आम उपभोक्ताओं पर जो ये भार डाला है, यह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। आप एक हाथ से तो आप अनुदान दे रहे हैं, दूसरे हाथ से
ये छः गुना जो आप जो वृद्धि कर रहे हैं सरचार्ज के रूप में, यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को यह जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उसमें यह मांग कर रहे हैं कि जनता के साथ इस प्रकार का धोखा बंद करें। केवल और केवल ये चुनावी वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार से आप राहत कैंप और जो लगा रहे हैं, यह केवल झुंझुने पकड़ाने का काम कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र के अनुसार आपने जो वादे किए हैं उन सभी वादों पर आप खरा उतरने का प्रयास करें, लेकिन सभी जो उन्होंने वादे किए हैं सभी वादों पर यह कांग्रेस सरकार विफल रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि बिजली की फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर आम उपभोक्ता का छलावा किया। आप ये बताएं कि ये रात लगाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, राजस्थान सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं और ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जिस सरकार में मंत्री हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का भोला पाल है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो, या तो सरकार के उन मंत्रियों को हटाए या स्वयं त्यागपत्र दे। तो इस बात को स्वीकार करें एक सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। घोषणा पत्र की घोषणा किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बिजली और पानी की सुविधाओं के नाम पर जिस तरह से आज पीठ में छुरे घोंपा गया है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। महंगाई पर राहत के बोर्ड लग रहे हैं, सामने आप देखो 100 मीटर में 7 बोर्ड। ये विज्ञापन सरकार है। केवल और केवल सड़कों पे पोस्टरों से पाटने से काम नहीं चलेगा। जनता की जो समस्या है उसका निदान करना पड़ेगा। और ये तो चलो अच्छा, ये स्वीकार तो क्या ना महंगाई है, इसकी जननी तो स्वयं कांग्रेस है। कल तो कहते थे केंद्र ने महंगाई पर, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब महंगाई पे राहत और केवल पंजीयन, इसकी तीसरी इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से बिजली के नाम पर आम जन को और इस भीषण गर्मी में जो सहन करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। जरूरत पड़ेगी महागैराज भी करेंगे। शुरू वाले ये भी तो आ रहे हैं। महिला सुरक्षा कर न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बेईमानों से कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सुरक्षा कर। अरे रजनी जी, भाभी जी दो शब्द कह रहे हैं रजनी जी। अरे रजनी जी हटाओ नहीं बच्चे। ये हमारे पूर्व महापौर उदयपुर रजनी जी डांगी 2 शब्द कहेंगे। आज यहाँ पर कलेक्टर के बाहर पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिजली की बढ़ोतरी जो सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम सबको, पहले तो कहा इन्होंने 50 यूनिट फ्री देंगे, उसके बाद अब कह रही है कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे, यानी ये फ्री का चस्का लगाया। परंतु मैं शहर की जनता को कहना चाहती हूँ कि जो फ्री की वादे कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। एक हाथ से आपके गाल को सहला रहे हैं और दूसरी तरफ से बहुत बुरा झापट मार रहे हैं। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पहली बार उन्होंने 15 रुपये के हिसाब 15 पैसे के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज लगाया और बढ़ के वो 55 पैसे तक जाने वाला है। यानी हर यूनिट पे कितना बढ़ने वाला है आप खुद सोच लो। ये बेवकूफ बनाने की काम कर रही है। इस मौके पर हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष और जो कविता जी जोशी, आप भी 2 शब्द कहिए, अपने कार्यकारिणी के साथ आए हुए हैं। देखिए, जो कांग्रेस सरकार है जब से सत्ता में आई है तब से जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। वो ये सोचती है कि बोली वाली जनता को हम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे। अब ये देखिए फ्यूल सरचार्ज इन्होंने 4थी-5वीं बार बढ़ा दिया है। अब इन्होंने 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया है। एक तरफ से पूरे राजस्थान के अंदर राहत कैंप लगा रखे हैं, पर इन्होंने जनता को कोई राहत नहीं दिया है। और बाकायदा बिजली में जो ये वादा किया इन्होंने कि 100 ये प्रति यूनिट है, हम ये माफ़ कर देंगे, परंतु ये वहाँ पे माफ़ी के चक्कर के अंदर राहत न दे करके इस तरफ ये जो टैक्स है सर फ्यूल चार्ज का वो बढ़ा दिया है। तो ये हमारे प्रदेश महिला मोर्चा किरण जी तांतेड़। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई राहत कैंप के द्वारा एक तरफ तो आप 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान की जनता को भ्रमित करके और उनको जो है गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है कि एक तरफ तो दे रही है और दूसरी तरफ डबल रूप से उनसे ले रही है। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो महंगाई फ्यूल चार्ज बढ़ा है उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। ये
भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष है, मेरी पत्नी है हंसा माली। ले भाई 2 शब्द कह। आज राजस्थान में 4.5 वर्षों बाद इस कांग्रेस की सरकार ने जो कान में तेल डाल के सो रही थी, ऐसी सरकार आज एक हाथ से तो कह रही है कि हम बिजली के चार्ज शिविर लगा के कह रही है कि हम बिजली के चार्ज कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वापस डबल चार्ज लगा के 6 गुना वृद्धि करके और वापस बिलों में ये वृद्धि कर रही है। ये जनता के खिलाफ बिल्कुल अन्याय है। और इनके जो मंत्री, कल का जो आप भाषण सुनेंगे तो इनके मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है। तो ऐसी भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार को बाहर उठा के फेंक देना चाहिए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनानी चाहिए। बाबू जी, आप ये बताइए, आप एक गृहिणी भी है, घर का सारा काम काज संभालते हैं, महंगाई का असर वास्तव में घर पे पड़ा, अगर पड़ने से राहत सीट में कोई राहत मिल रही है क्या आप गृहिणी को? राहत सीट में कुछ कोई राहत नहीं मिल रही है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के और लंबी लंबी कतारें लगाई जा रही है, फोटोकॉपी करवाई जा रही है। और जो है ना, जो लोगों को सुविधाएं मिलने चाहिए वो सुविधा बिल्कुल नहीं मिल रही है, और ये सब बेवकूफ़ बनाने के काम कर रहे हैं। ये इनको तो पता है कि हमको जाना है, और जाते जाते ये है ना जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनके लोगों का पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं है। धन्यवाद। हमारे पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय चुनीलाल जी गणेश साहब भी इस मौके पर आए। सर, क्या कष्ट हो रहा है अभी जनता को? क्या गहलोत सरकार से कोई कष्ट है क्या? बहुत कष्ट है। वो 10 दिन अभी तक नहीं आया अशोक गहलोत के। जो सरकार बनने के पहले राहुल गांधी ने जयपुर में भाषण दिया था, सरकार बनते ही 10 दिन में सारे राजस्थान के हर वर्ग के दुख दर्द को दूर कर देंगे। मैं तो अशोक गहलोत जी से पूछ रहा हूँ कि कौन सी गणित आप सीख के आए हो कि 4.5 पौने 5 साल होने आए, लेकिन वो 10 दिन नहीं आए। वो 10 दिन के राजस्थान की जनता को बताएं और क्या वायदे किए थे वो भी राजस्थान की जनता को बताएं, ताकि पता लगे कि आने वाले समय में आप कितने सच और कितने झूठ हो। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।